बचपन में ही मेरे पिता का देहांत हो गया। मैंने काफ़ी गरीबी में पढ़ाई की है, तो मुझे पता है कि एक गरीब का क्या दर्द है। हमारे उस लोकेशन में ऐसा भी परिवार के बच्चे आए हैं जो कि पहली बार अपने घर में कॉपी किताब को देखा है, छुआ है। गांव में पढ़ा रहे हैं तो झाड़ू मारेंगे तो बहुत अधिक झाड़ू की आवश्यकता है, तो लिमिट में विभाग से भी आवंटन होता है। तो हमने बच्चों को हुनर सिखाया, हमने बच्चों का स्किल डेवलपमेंट करना सिखा दिया। तो वहाँ जो खरपतवार रहता है उसे हमने झाड़ू बना लिया। अब हमको प्रत्येक दिन चौक की ज़रूरत है, दर्जनों डब्बा चौक की ज़रूरत है, तो हम वहाँ की मिट्टी, वहाँ का खल्ली, ये खुशबू है, ये यहाँ की सुंदरता है झारखंड का। हमारे गांव में सब कुछ उपलब्ध है, तो हम बच्चों को चौक बनाने सिखा दिए। निश्चित तौर पर बैठने के लिए चटाई की आवश्यकता है, तो हमने ताड़ के पत्ता से चटाई बना लिया बच्चों के लिए। शिक्षक दिवस की आप सबों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और शिक्षक दिवस के दिन द फॉलोअप आपको सपन कुमार से मिला रहा है। सपन कुमार यानी वो शिक्षक जिसने झारखंड के नाम को विश्व भर के पटल में उकेर दिया है, उभार दिया है। उनका प्रयास आप लोगों तक पहले पहुंचा है जब उन्होंने पूरे के पूरे गांव को एक स्कूल में तब्दील कर दिया। घर के हर चार दीवारी के बाहर ब्लैक बोर्ड बना और हर मोहल्ले में कक्षाएं चलनी शुरू हुई। लॉकडाउन के दौरान जब बच्चे पढ़ाई से वंचित रह रहे थे, तो सपन कुमार का यह प्रयास उन बच्चों के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहा। और फिर अखबारों में, मीडिया से होते हुए जैक कार्यालय तक ये बात पहुंची है। और आज शिक्षक दिवस के अवसर पर दुमका के डुमरथर के रहने वाले सपन कुमार को यहाँ सम्मानित किया गया है। सपन कुमार हमारे साथ हैं और इनके साथ है ये सील्ड, जो कि जैक से इन्हें मिला है। शिक्षक दिवस 2011 स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की तरफ से दिया गया है। राज्य स्तरीय शिक्षक पुरस्कार है और इनके जो कार्य रहे हैं, सराहनीय कार्य रहे हैं, उन्हीं के बदौलत यह मिला है। और आज पूरा झारखंड सपन कुमार के बारे में जानना चाहता है और यही जानकारी हम आपको सपन कुमार के मुँह से ही सुनवाते हैं। सपन जी, बहुत बहुत बधाई आपको, शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं भी, और बधाई कि आपको आपकी उस मेहनत को सरकार ने और विभाग ने रिकग्नाइज़ किया और फिर आपके हाथ में यह शील्ड है। थैंक यू सर। फ्लोअप के टीम को भी मेरा धन्यवाद। निश्चित तौर पर ये आज जो सम्मान मिला है, ये एक तरह से हम अपने आप को महसूस करते हैं कि आज विभाग ने मेरे ऊपर, कंधे के ऊपर फिर से एक बोझ दे दिया है कि मैं जो कार्य को करता हूँ और भी बेहतर तरीके से करना है। यह सम्मान निश्चित तौर पर हमारे सभी बच्चों का सम्मान है, जिसने लॉकडाउन के पीरियड में हम पर विश्वास किया। उस कोविड पीरियड में जब पूरी दुनिया में लॉकडाउन था, सब कुछ ठप हो गया था, आप घर से बाहर नहीं निकल सकते थे, तो हमारे दिमाग में ये चिंता थी हमें काफ़ी अपने बच्चों के लिए कि हम जिस स्कूल के विद्यालय के टीचर हैं, वो वहाँ के बच्चे फर्स्ट जनरेशन लर्नर हैं। वहाँ बच्चों ने पहली बार फर्स्ट जनरेशन यानी कि उसके पहले के जनरेशन के बच्चे स्कूल नहीं जाते थे क्या? नहीं, उसके परिवार में बहुत कम उसके परिवार के लोगों ने कलम किताब को छुआ भी है। हमारे उस लोकेशन में ऐसा भी परिवार के बच्चे आए हैं जो कि पहली बार अपने घर में कॉपी किताब को देखा है, छुआ है। तो वो फर्स्ट जनरेशन लर्नर के बच्चों को पढ़ाना, और बच्चे नहीं पढ़ते तो निश्चित तौर पर वो बाल मजदूर, अपने माँ बाप के साथ बाल मजदूरी में चले आते। दूसरी सबसे बड़ी बात होती कि बंगाल हमारा दुमका से नज़दीक है, अपने माता पिता के साथ वो पलायन भी कर सकता था, बच्चियों का कम उम्र में शादी भी हो सकती थी। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि वहाँ स्मार्ट मोबाइल नहीं है, लोग वहाँ काफ़ी गरीब हैं। हमारा रिमोट इलाका है, अबाउट 47 किलोमीटर्स हमारा जिला मुख्यालय से मेरे स्कूल की दूरी है, तो वहाँ नेटवर्क की समस्या, मोबाइल नहीं, और इस कोरोना पीरियड में बच्चों को पढ़ाना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। जिस प्रकार से आप इस बगीचे को देख रहे हैं, जैसे आप तिनका तिनका को जोड़ के बगीचा को सजाते हैं, उसी प्रकार से हमने विद्यालय को भी सजाया और विद्यालय के बच्चों को भी विद्यालय तक लाने का प्रयास किया है। दो चीज़ आप बहुत महत्वपूर्ण बता रहे हैं। देखिए, पलायन का इन्होंने जिक्र किया, बाल मजदूरी का जिक्र किया, बाल विवाह का भी जिक्र किया, और ये लगता है कि झारखंड में ये समस्याएं बहुत गंभीर हैं। तो जिन बच्चों को आपने पढ़ाना शुरू किया, वो अपने जनरेशन के पहले, यानी उनके पूरे ख़ानदान से किसी ने कलम कॉपी पकड़ी तक नहीं थी, और उन परिवारों से आपने बच्चों को उठाया, पढ़ाया। तो एक बहुत बड़ा टर्न मुझे लगता है उनकी ज़िंदगी में आपकी वजह से आ पाया। बिल्कुल, हमारे यहाँ आज के समय में बाल मजदूरी बच्चे नहीं कर रहे हैं। हमारे जब से हम उस विद्यालय में गए हैं, हमारे पोषक क्षेत्र में बाल विवाह नहीं हो रही है। गोगो बाबा समिति का गठन, हमारे सहयोग से गांव में एक समिति का गठन हुआ है जो बाल विवाह को रोकने का काम करता है। क्या समिति है, किस तरह से गठन हुआ? गोगो मतलब होता है माँ और बाबा मतलब होता है पिताजी, तो गोगो बाबा समिति बना है, उसके हम समन्वयक हैं, कोऑर्डिनेटर हैं। और गाँव में
बच्चियों की शादी, मेरा ट्रैवल विलेज है, नियम को रूल को बहुत सख्ती से वहाँ माना जाता है। बच्चियों का 18 साल से पहले शादी नहीं करनी है। इससे फ़ायदा क्या हुआ है, हमारे स्कूल में क्लास 8 तक के बच्चे हैं, ट्रांजिशन होना चाहिए, क्लास 8 तक बच्चे पढ़े हैं, क्लास 9th में भी उस बच्चे को जाना चाहिए। इससे फ़ायदा ये हो रहा है कि बच्चे लगातार उच्च क्लास में भी जा रहे हैं, लगातार हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं। और 2020 की बात फिर हम कर रहे हैं कि बाल मजदूरी हमारे यहाँ नहीं है, बाल विवाह नहीं हो रही है। हमारा ये मेरा सौभाग्य है कि गांव वाले हाँ, ने यानी कि डुमरथर के पूरे इलाके में कहीं कहीं भी नहीं, उस क्षेत्र में अभी नहीं हो रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि इस इनोवेशन से जो हमने, ये जो चिंताएं मुझे थी कि बच्चे नहीं पढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर ड्रॉप आउट हो जाएगा, तो मैंने अपने काफ़ी सोचने के बाद ब्लैक बोर्ड मॉडल को, ब्लैक बोर्ड का जो पढ़ाने का जो तरीका है उसको मैंने ईजाद किया। इस आइडिया के साथ में हम आए, तो इसके लिए हमने ग्रामीणों का सहयोग लिया, अपने सभी सहयोगियों का सहयोग लिया, सबों ने मुझ पर विश्वास किया और हमने कोविड-19 के नियमों का भी पालन किया। और लगातार हम उस कोविड पीरियड से आज 2021 में भी हम लगातार बच्चों को पढ़ा रहे हैं। इसका काफ़ी फायदा हुआ है। यानी कि सपन कुमार को हम जानते हैं इसलिए कि सपन कुमार ने पूरे के पूरे मोहल्ले को, पूरे गांव को एक स्कूल में तब्दील किया। लेकिन उसके पहले की कहानी बड़ी दिलचस्प है जो कि आप बता रहे हैं कि वो परिवार के बच्चे जिन्होंने कभी स्कूल देखा तक नहीं था, उनको पढ़ाना शुरू किया और किस तरह से वो सामाजिक समस्याएं जो है वो दूर हो रही हैं। अगर आपके प्रयास से 1-1.5 साल से बच्चे स्कूल जा पा रहे हैं और बाल विवाह खत्म हो गया है, मजदूरियां खत्म हो गई हैं, तो ये मुझे लगता है बड़ी उपलब्धि है। बिल्कुल। कितना आसान था ये सपन जी? क्या, क्योंकि जब समाज में चीज़ें ऑलरेडी व्याप्त हैं, एक नई धारा आप चलाना चाहते हैं तो कई विरोध भी हुए होंगे, सब लोग साथ नहीं आए होंगे, एक संघर्षपूर्ण तो रहा होगा। फिर आपको लगता है कि मेरा काम शिक्षक में हूँ, काम पढ़ाना है, क्यों मैं इन लफड़ों में पढ़ूँ? ऐसा नहीं लगा आपको? बिल्कुल सर, निश्चित तौर पर आप कुछ भी समाज में करते हैं, दो पक्ष हर समय सामने में रहता है। जो एक आपको आसानी से समझ लेता है, दूसरा उसको समझाना पड़ता है। हम हर जगह पर जो भी समस्याएं होती है उसको हम समस्या नहीं मानते हैं, हम वहाँ भी संभावना की तलाश करते हैं। जिस प्रकार से मेरे विद्यालय में एक समय में सिर्फ पथरीली ज़मीन था और उसको हमने आज हरियाली में बदल दिया, तो वहाँ भी मुझे ये नज़र नहीं आया था कि यहाँ तो पत्थर है, यहाँ का पौधा कैसे होगा। उसी प्रकार से गांव में जो भी समस्याएं हैं वो मेरे लिए समस्या नहीं है। हम शिक्षक हैं, हमको समाज में रास्ता दिखाना है, तो हम अपना एक छोटा सा जो फर्ज है, हर इंसान को, हर व्यक्ति को, हमारे जो समाज के लोग, बड़े लोगों का कहना भी है कि अपने फर्ज को निभाना है, तो हम एक छोटा सा अपना फर्ज निभा रहे हैं। एक शिक्षक के होने के नाते हम जो भी समस्याएं गाँव में हैं उसमें हम संभावना ढूंढते हैं कि किस तरह से हम इसको और भी बेहतर अपने प्रयास से कर सकते हैं, जिस कारण हमारे बच्चे पढ़ भी रहे हैं। और मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि आप लोग को, सबों को, पूरे देश को, आज विदेश में भी सबों को मेरा ये नवाचार आप लोग को पसंद आता है, अच्छा लग रहा है, तो निश्चित तौर पर मुझे इससे एक प्रेरणा मिलती है, हमको बल मिल रहा है कि आप जब भी हमें सम्मान मिला है तो हमको लगता है कि मेरे कार्य को, जो मैं कार्य कर रहा हूँ, निश्चित तौर पर उसकी सराहना हो रही है, वो मैं निश्चित सही रास्ते पर हूँ, सही दिशा में हूँ। क्या लगता है अभी कुछ चीज़ें हैं जो लगता है, एक तो आपका प्रयास बहुत ही सराहनीय रहा है और उससे काफ़ी कुछ बदल गया है उस क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, सामाजिक स्थितियों में बदलाव आया है। लगता है कुछ और चीज़ें बाकी रह गई हैं जो शायद आपसे संभव नहीं हो पा रहा हो और अब आपको सरकार या उन तंत्रों की मदद की ज़रूरत है जो सक्षम है इन कार्य, जो बड़े स्तर पर हो सकता है। लगता है कुछ ऐसे